नमस्कार। आज हम करंट का वीडियो देखेंगे। काफ़ी दिनों से करंट हो नहीं पा रहा था, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आगे मैं कोशिश करूँगा कि लगातार मैं वीडियो डाल सकूँ। तो आज करंट को देखते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में पुणे स्थित सीडेक में स्थापित सुपर कंप्यूटर इरावत को 75वीं रैंक प्राप्त हुई है दुनिया भर के 500 कंप्यूटरों में। दुनिया भर के 500 कंप्यूटरों में इरावत को, जो कि कहाँ स्थित है, सीडेक पुणे में स्थित है, 500वां कंप्यूटर में 75वां रैंक प्राप्त हुआ है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 180 देशों में 161वां स्थान है। दुनिया भर के देशों में पत्रकारिता की जो स्थिति है, इसका आकलन कौन सी संस्था करती है? फ्रांस की आरएफएस संस्था है, ये इसका आकलन करती है। और जो जहां स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकारिता होती है वो देश सबसे ऊपर है, यानी कि नॉर्वे पहले स्थान पे और दूसरा है आयरलैंड। भारत का स्थान इसमें 161वां है, जो कि भारत के लिए काफी चिंताजनक स्थिति है। दूसरा है मालदीव को राजनाथ सिंह ने एक तेज गश्ती जहाज, एक लैंडिंग आक्रामक जहाज सौंपा है। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। इसको भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 जहाज इन्होंने दिया है। कौन है इसका राष्ट्रपति? इसका राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो है इसके राष्ट्रपति हैं मालदीव के। भारत ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस चलती है। भारत बांग्लादेश के साथ साथ नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि देशों को भी डीजल लोकोमोटिव ट्रेन और इंजन उपलब्ध कराता है। तो इसी सिलसिले में बांग्लादेश को इससे पहले 10 और इस बार 20 लोकोमोटिव उपलब्ध कराया गया है, यानी कि डीजल इंजन उपलब्ध कराया गया है। पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे हैं। पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर का एक देश है, जो कि ऑस्ट्रेलियाई महादेश में आता है। अभी एक पिक्चर काफी सोशल मीडिया पर या न्यूज में काफी चर्चा में रहा था कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री थे जो कि नरेंद्र मोदी का पांव छू रहे थे और उन्होंने उसको रोक लिया था। तो पापुआ न्यू गिनी का एक कल्चर है कि सूर्यास्त के बाद किसी भी राजनयिक को या किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को कोई राजकीय सम्मान नहीं दिया जाता है। लेकिन इस प्रोटोकॉल को तोड़कर भी पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री थे वो एयरपोर्ट गए और नरेंद्र मोदी की अगवानी की। फिजी की यात्रा पर नरेंद्र मोदी गए। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो से सम्मानित किया गया। फिजी भी प्रशांत महासागर का ही देश है, जो कि ऑस्ट्रेलियाई महादेश में आता है और ये भी पापुआ न्यू गिनी के बगल का ही देश है। अब इतना चौड़ा, लंबा चौड़ा इनको नागरिक सम्मान, यानी कि फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया गया, ये तो याद होने से रहा। तो याद हम क्या करेंगे? लोगोहू याद रखेंगे। तो लोगोहू कहाँ का है? लोगोहू है फिजी का। फिजी का है पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि दिया गया है। फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? सितवी राबुका। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हों या फिजी के प्रधानमंत्री हों, या तो भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब किसी देश को जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां कहाँ गए और वहां का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है। या अगर उस देश का कोई व्यक्ति भारत की यात्रा पे वहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आता है तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम इसको याद रखते हैं, ताकि जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। उड़ान योजना का 5.1 चरण में हेलीकॉप्टर को प्रोत्साहन, एक योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई थी कि उड़े देश का आम नागरिक, उसी के तहत हेलीकॉप्टर को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि कुछ ऐसे जो टूरिस्ट प्लेस है जहां पे हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है, जैसे अमरनाथ हो गया और भी उपलब्ध यात्रा पे, तो वहां पर हेलीकॉप्टर भी आम आदमी उसको यात्रा कर सके और उसका रेट कम से कम उसका किराया रखा जाए, इससे आम आदमी को प्रोत्साहन मिले। भारत में 12 महारत्न कंपनियां हैं, सेल, आईओसी, गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, भेल आदि। महारत्न कंपनी किसको कहते हैं? वैसी कंपनी जो कि 5,000 करोड़ तक का व्यापार बिना सरकार की अनुमति के कर सके, उसको हम महारत्न कंपनी कहते हैं। और भी कई क्राइटेरिया है इसका। तो 12 है भारत में महारत्न कंपनी और 13 है नवरत्न कंपनी। हाल ही में रेल विकास निगम को 13वां नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इस भारत में 13 नवरत्न कंपनी हो गए और 12 महारत्न कंपनी। नवरत्न कंपनी 1,000 करोड़ तक का व्यापार या कहीं भी इन्वेस्ट बिना सरकार की अनुमति के भी कर सकते हैं। जीवन बीमा निगम के चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। सीबीआई निदेशक किसको बनाया गया है? परवीन सूद।
ये कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं जिनको सीबीआई के नया निदेशक बनाया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 एदना अदन इस्माइल को, कहाँ की हैं ये? सोमालिया के हैं। सोमालिया अफ्रीका कंट्री का एक काफी गरीब देश है, काफी भुखमरी है यहाँ पे। टेम्पल्टन पुरस्कार जो सामाजिक कामों को बढ़ावा देता है, यानी कि अपने जगह पर या किसी भी देश में सामाजिक कार्य को जो बढ़ावा देता है उसको ये अमेरिका की ओर से दिया जाता है। पहला टेम्पल्टन पुरस्कार मदर टेरेसा को प्राप्त हुआ था। गुइलेमो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023 ये किसे मिला है? ये ईरान की जेल में बंद महिला पत्रकार नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। गुइलेमो कार्नो कौन थी? ये कोलंबिया की पत्रकार थी, इनकी हत्या कर दी गई थी, तो इनके ही याद में यूनेस्को के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार 3 महिला पत्रकारों को ये दिया गया है जो कि ईरान की जेल में बंद है। दूसरा लतानाथ दीना मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले को दिया गया है। दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम था, उनका नाम और लता मंगेशकर अपना नाम, दोनों नाम यूज करती थी। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है आशा भोसले, यानी कि लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले को मिला है। पहला पुरस्कार किसको मिला था? नरेंद्र मोदी को मिला था। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023 लियोनेल मेसी और सैलियन फ्रेशर को मिला है। लॉरियस वर्ल्ड पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार मिला है अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को और फ्रेशर को। कहाँ की हैं फ्रेशर? ये जमैका की एथलीट हैं, सैली एन फ्रेशर। G20 के पर्यटक कार्य समूह की बैठक श्रीनगर में संपन्न हुई। आपको पता होगा कि सितंबर में G20 की बैठक भारत में होने वाली है, सितंबर या अक्टूबर में। तो G20 के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे व्यापार का हो गया, पर्यटन का हो गया, और भी कई क्षेत्रों में अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में इसकी मेजबानी कर रहा है और फाइनल नई दिल्ली में होगा। तो उसको लेकर श्रीनगर में पर्यटकों के लिए G20 जो देश हैं, G मतलब ग्रुप और 20 माने 20, तो 20 देशों का समूह श्रीनगर में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए वहां एक मीटिंग किया गया था, जिसमें चीन, टर्की, सऊदी अरब और मिस्र ने भाग नहीं लिया, यानी कि 16 देशों ने भाग नहीं लिया। 16 देशों ने भाग लिया, 4 ने भाग नहीं लिया। सुदीरमन कप का विजेता चीन हुआ है। सुदीरमन कप महिला बैडमिंटन का एक प्रतियोगिता है जो कि चीन में इस बार आयोजित किया गया और विजेता भी चीन हुआ है। रिकॉर्ड 13वीं बार चीन विजेता हुआ है और उप विजेता है दक्षिण कोरिया। जेवलिन थ्रो की वैश्विक रैंकिंग में नीरज चोपड़ा शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं। जेवलिन थ्रो क्या है? ये भाला फेंक प्रतियोगिता है। आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, एकमात्र गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया था भारत की ओर से। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन यूपी में हुआ। ये है तो 2022, लेकिन इसका आयोजन हुआ 2023 में। कहाँ हुआ? यूपी में। इसका शुभंकर कौन है? बारासिंघा, जिसे जीतू नाम दिया गया है। अब खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे स्कूल गेम्स हो गया, यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया, इसको बढ़ावा दे रहे थे। इसी के तहत ये तीसरा यूनिवर्सिटी गेम्स है जो कि यूपी में संपन्न हुआ। इसका शुभंकर बारासिंघा था और इसका नाम रखा गया था जीतू। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।